आज की वीडियो में हम मोस्ट फेमस एरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, इसको किस तरीके से सर्च कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को मास्टर्स या पीएचडी के लिए। तो हम इसके मतलब आज कुछ डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एरास्मस मुंडस के बारे में लिखा हुआ है, अप्लाई फॉर एरास्मस मुंडस जॉइंट मास्टर स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर वेलकम। You will study at several universities in Europe and beyond. Full scholarship are available for the best students. यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है Why apply? Erasmus Mundus Joint Masters are a precious international masters jointly designed and delivered by group of higher education student institutions. They involve at least 3 institutions from at least 3 different countries and multiple associated programs from the academic and non-academic world. Typically, they include periods of study, research, traineeship, thesis preparation, and defense. Scholarship available. Masters may also offer full scholarship to the best ranked student worldwide. Scholarship cover your participation cost and contribute to travel, visa and living allowance। ठीक है, ये आपको स्कॉलरशिप के अंदर ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। और इस स्कॉलरशिप का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप अगर मास्टर्स या पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप अवेल कर लेते हैं तो आपको एक कंट्री में नहीं बल्कि यूरोप की आपको डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो है वो अपनी डिग्री कंप्लीट करने का मौका मिलता है, जिसके अंदर आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर रहते हुए। जिस तरह फ़र्ज़ करें अगर आप स्वीडन में जाते हैं, स्वीडन में आप डिग्री अपनी कंप्लीट करते हैं, इसी तरह से जर्मनी करते हैं या आप ऑस्ट्रिया के अंदर करते हैं, पुर्तगाल के अंदर करते हैं, तो आप इन तमाम कंट्रीज़ के स्टडी कंप्लीट करने के बाद इन कंट्रीज़ के अंदर इन जॉब सीकर वीज़ा भी जो है वो आपको आसानी से मिल जाता है। तो मास्टर्स ड्यूरेशन जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 to 2 एकेडमिक ईयर, 60, 90 और 1 क्रेडिट आवर्स की ये डिग्री होगी। टाइप ऑफ डिग्री अवार्ड जॉइंट डिग्री, 1 single degree certificate issued on behalf at least 2 higher education institution, multiple degrees, at least 2 degree certificate issued by 2 higher education institution of the consortium। और नीचे यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है कि most cases you should submit your application between October and January for course starting the following academic year। जो है वो अक्टूबर से जनवरी के दरमियान में आप अपनी एप्लीकेशन और एरास्मस मुंडस के पोर्टल्स के थ्रू जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को सबमिट कर सकते हैं। व्हाट यू नीड, यू मस्ट हैव ए बैचलर डिग्री, फर्स्ट डिग्री और इन बी और लास्ट ऑफ बैचलर स्टडीज़, ग्रेजुएट बिफोर द मास्टर प्रोग्राम स्टार्ट। यू मे आल्सो अप्लाई इफ़ यू डेमोन्स्ट्रेट अ बैचलर इक्विवेलेंट लेवल ऑफ लर्निंग। This must be officially recognized according to the national legislation and practices the degree award country. Advise with your application. Erasmus Mundus Association has a resource to help you apply, including course contacts, event with national voluntary representatives and stories from successful applicants। आप यहाँ से इसके ऊपर जो है वो क्लिक करके इसके मतलब भी जो है वो पढ़ सकते हैं। ग्रांट फॉर इंस्टीट्यूशंस, अप्लाई एज एन इंस्टीट्यूशन फॉर है, तो आप यहाँ पर इस लिंक पे क्लिक करके भी यहाँ से इसकी ग्रांट और इंस्टीट्यूशन का मतलब जो है वो जान सकते हैं। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो हम यहाँ से फ़र्ज़ करें यहाँ पे लिखा हुआ है एरास्मस मुंडस जॉइंट मास्टर्स ऑर्गेनाइजेशन applicant profile, any higher education institution established and eligible countries। तो eligible countries के ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पाकिस्तान सर्च करता हूँ, तो यहाँ पर ये देखें पाकिस्तान आ रहा है, तो ये इसके एलिजिबल कंट्रीज़ के अंदर शामिल है। यहाँ से आप डिफरेंट जो है वो और एलिजिबल कंट्रीज़ जो है उनके भी बारे में देख सकते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है 3rd कंट्रीज एसोसिएटेड टू द प्रोग्राम, नॉर्थ मैकेडोनिया है, सर्बिया है, आइलैंड है और नॉर्वे, तुर्की है, ये तमाम जो है यहाँ पे। और यहाँ पर बाकी भी तमाम इंफॉर्मेशन जो है इस वेबसाइट से आपको मिल सकती है। तो यहाँ से हम लोग फ़र्ज़ करो यहाँ पे
इसकी हम सर्च करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फ़िल्टर अप्लाई किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्लियर फ़िल्टर को क्लिक करता हूँ। और यहाँ पर इस स्कॉलरशिप की सबसे एक और अच्छी बात यह है कि अगर फ़र्ज़ करें आपका CGPA जो है वो लो भी है, तो वो भी आप उसके बावजूद भी आप कंसीडर होना चाहिए। और भी इसके अलावा आपकी एप्लीकेशन कंसीडर करने के लिए आपको कुछ ऐसे वैलिड पॉइंट जो कि आपकी एप्लीकेशन का वो रैंक करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, वो और भी पॉइंट्स हो सकते हैं। जिस तरह से आपका CV जो है वो बड़े अच्छे तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए, उसके अंदर आपकी जॉब का जो है वो एक्सपीरियंस भी जो है इंक्लूड हो, इसके अलावा जो है ना आपने पब्लिकेशन की हो, ये तमाम चीज़ें जो है वो बड़ी मैटर करती हैं। और अगर आपका CGPA 2 पॉइंट समथिंग भी है तो भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। इसको आपने कोई रिसर्च वर्क किया हो, प्लस आपने कोई जॉब को ऐसे किया हो, और आपने कोर्सेरा के पोर्टल से कुछ कोर्सेज किए हों, कुछ ऐसे गूगल की सर्टिफिकेशंस किए हों, तो इस बिहाफ के ऊपर भी आपको कंसीडर किया जा सकता है। ना सिर्फ इसी के ऊपर नहीं कि आपका CGPA जो है वो बहुत अच्छा हो, 3.5 हो या 3.9 या 3.8 हो तो ही आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। और एक और इस स्कॉलरशिप की सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे आपको IELTS या TOEFL की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सिंपली अपने कॉलेज से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बिहाफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एरास्मस, आपने इस वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये फ़िल्टर लिखा हुआ है। यहाँ पे आप अपने पर्टिकुलर प्रोग्राम से रिलेटेड जो है वो भी लिख सकते हैं। मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, मेरी कंप्यूटर साइंस की फील्ड है तो मैं कंप्यूटर साइंस लिखूँगा। कंट्री पे आप स्पेसिफिक कोई भी कंट्री जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि जी मैं इन स्पेसिफिक कंट्रीज़ के ऊपर जो है वो जाके इनको सेलेक्ट करके इन कंट्रीज़ के अंदर जो अप्लाई करना चाहता हूँ, तो आप उसके लिए अपनी कंट्री को यहाँ पे टारगेटेड कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं इसके ऊपर सिलेक्ट ऑल को क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूरेशन एंड क्रेडिट्स। तो ये आप यहाँ पे जितने क्रेडिट आवर्स की डिग्री जो है वो हासिल करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 24 मंथ और 120 क्रेडिट्स की जो है वो क्रेडिट्स की डिग्री को सिलेक्ट करता हूँ और ड्यूरेशन और क्रेडिट्स की डिग्री को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ जो है मैं सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ। और नीचे फिर मैं यहाँ पे क्लोज़ करके यहाँ पे स्टडी फील्ड ऑफ स्टडी, तो यहाँ पर आप अपनी फील्ड, अपनी डिग्री से रिलेटेड जो है, अगर आप कंप्यूटर साइंस की डिग्री अगर की हुई है बैचलर, तो आप उससे रिलेटेड यहाँ पे डिग्री को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने इकोनॉमिक्स किया है, एनवायरमेंटल साइंसेस किया हुआ, बायोलॉजिकल साइंसेस किया है, तो आप उससे रिलेटेड यहाँ पे उस फील्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड को सिलेक्ट करता हूँ और नीचे लिखा हुआ है ईयर ऑफ प्रोजेक्ट सिलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने ईयर ऑफ प्रोजेक्ट सिलेक्शन के ईयर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से 2018 बल्कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे सर्च पे क्लिक करता हूँ। अभी फ़िलहाल यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है, पेज जो है वो ओपन नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक पेज इस तरह से ओपन हो चुका है। यहाँ पे कुछ इंटरनेट का इशू आता है जिसकी वजह से वो पेज डिस्प्ले नहीं हुआ था। अब यहाँ पे आपको ये तमाम प्रोग्राम और जिनकी यूनिवर्सिटीज़ के जो है वो वेबसाइट्स भी यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एरास्मस मुंडस जॉइंट मास्टर प्रोग्राम इन इमेजिंग। ठीक है, और नीचे यहाँ पे लिखा है प्रोजेक्ट लोकेशन। आप ये जो है आप इस डिग्री में इनरोल होंगे तो आप कोई जो डिग्री है वो फिनलैंड, इटली और स्वीडन, इन 3 कंट्रीज़ के अंदर जो है वो आपको ये डिग्री जो है वो कंप्लीट करने का मौका मिलेगा। इसी तरह से नीचे भी यहाँ पे लिखा हुआ है इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन IA लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी आप नीचे प्रोजेक्ट लोकेशन देखें तो फ्रांस है, हंगरी है, स्पेन है। तो आपको यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो है वो स्टडी करने का मौका मिलेगा एरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप को अगर आप हासिल करते हैं तो नीचे अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड डिग्री चेक करता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है एरास्मस मुंडस मास्टर इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये मेरी फील्ड नहीं है। मैं नीचे जाऊँगा तो यहाँ पर ये देखिए मास्टर ऑफ अप्लाइड कंप्यूटर साइंस, तो नीचे ये उसकी वेबसाइट जो है आ रही है। और प्रोजेक्ट लोकेशन कौन सी है,
तुर्की या जर्मनी या नॉर्थ मैकेडोनिया है। ठीक है, ये 3 जो है वो कंट्रीज़ के अंदर ये डिग्री मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यूनिवर्सिटी की डायरेक्ट वेबसाइट पर चला जाऊँगा। उसके अलावा आप नीचे से आप देख सकते हैं इंटरनेशनल मास्टर्स इन ब्रेन एंड डेटा साइंस। तो आप इस प्रोग्राम को, इस डिग्री को देखें तो ये भी प्रोजेक्ट की लोकेशन दे रहा है इसराइल, इटली, पुर्तगाल, क्रोएशिया, नीदरलैंड और फिनलैंड। तो आप कोई सी भी डिग्री मास्टर्स की करेंगे तो आपको डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो है वो अपनी डिग्री कंप्लीट करने का आपको मौका मिल सकता है। तो मैं जैसे पहले प्रोग्राम पे क्लिक किया था तो यहाँ पर अभी एप्लीकेशन जो है वो ओपन है। तो यहाँ पे टॉप जो है वो ऊपर ही आ रहा है, एप्लीकेशन आर नाउ ओपन, एप्लीकेशन डेडलाइन इज जनवरी 15, 2024। और नीचे आप स्क्रॉल डाउन पेज को करके यहाँ पे इस वेबसाइट का मतलब डिटेल में जो है वो देख सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे ऊपर क्लिक करता हूँ अप्लाई नाउ पे। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड को मतलब लिखा हुआ आ रहा है। तो अगर आपका पहले से ईमेल और पासवर्ड है, यहाँ पे आपका लॉगिन, आपकी प्रोफाइल बनी है, तो आप यहाँ से ईमेल और लॉगिन करके पासवर्ड दे के लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आपका पासवर्ड ईमेल नहीं है तो यहाँ पे लिखा हुआ डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप। तो साइन अप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना ईमेल लिखेंगे और यहाँ पे ईमेल लिखने के बाद साइन अप करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे एक ईमेल जो है वो सेंड की गई है मेरे ईमेल के ऊपर। मैं चेक करता हूँ अपनी ईमेल, तो यह देख रहे हैं कि ईमेल मुझे मसूल हो गई है। तो यहाँ पर वो मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड बता रहा है। तो मैं यहाँ पर जो है वो ये यूज़र नेम और पासवर्ड की मदद से लॉगिन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है गो टू बैक, और यहाँ पे मैं वो ईमेल पे जो मुझे ईमेल और पासवर्ड मसूल हुआ है मैं उसके थ्रू यहाँ से लॉगिन करूँगा। और